Dear students, today I am going to teach you present simple, जिसे हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। आपको सबसे पहले फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे ताकि आप अच्छी तरीके से प्रेजेंट सिंपल बना सके। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस। प्रेजेंट सिंपल का जब हम सेंटेंस पढ़ते हैं या बोलते हैं तो उसके अंत में हमेशा ता, ते, ती और है आता है। जैसे मैं बाज़ार जाता हूँ, मैं शाला जाता हूँ, मेरी माँ चाय बनाती है। यानी आप जो डेली काम करते हो वो सब आता है आपका प्रेजेंट सिंपल में। यदि आपका सब्जेक्ट आई है यानी अपने बारे में बोल रहे हो, वी यानी हम सब, यू यानी तुम, दे यानी वे, और प्लूरल का मतलब होता है कि जब हम एक से अधिक के बारे में बात करते हैं तब उसे प्लूरल कहते हैं। उस समय हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है। यदि हमारा सब्जेक्ट शी यानी किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, या किसी पशु के बारे में बात कर रहे हैं, सिंगुलर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें याद रखना है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है और उसमें हमें एस या ई एस जोड़ना है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, मैं दूध पीता हूँ। तो आप सबसे पहले इसमें अपने फॉर्मूला लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। आपका सब्जेक्ट क्या है? मैं यानी आई। यहाँ वर्ब क्या है? पीना। पीना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ड्रिंक। आप क्या पीते हो? मिल्क, MILK। आई ड्रिंक मिल्क, मैं दूध पीता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है, मोहन पत्र लिखता है। देखिए ध्यान से, यहाँ ता गया, ठीक है। फिर शुरू में आपको फॉर्मूला लिख के ही बनाना ताकि इजी वे में आपसे बनने लग जाएगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ आपका सब्जेक्ट क्या है? मोहन। मोहन की आप बात कर रहे हो। मोहन क्या काम कर रहा है? यहाँ लिखने का। आप यहाँ राइट लिखो, लिखने को राइट बोलते हैं। मैंने आपको बताया था शुरू में कि यदि हमारा सब्जेक्ट कोई लड़का है, कोई लड़की है, तो हमें वर्ब के साथ क्या लगाना पड़ता है? एस या ई एस। तो यहाँ आप लगाओगे राइट्स। क्या लिख रहा है? पत्र, अ लेटर। यह आपका बन गया, मोहन पत्र लिखता है। मोहन राइट्स अ लेटर। राजा गाना गाता है। फिर से आप फॉर्मूला लिखोगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। आपका सब्जेक्ट क्या है? राजा। राजा क्या काम कर रहा है? गाने का। तो गाने को इंग्लिश में क्या बोलोगे? सिंग। मैंने आपको बताया था यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, किसी एक के बारे में बात कर रहे तो एस लगा दीजिए। सिंग्स, क्या गा रहा है? अ सॉन्ग। राजा सिंह से सॉन्ग। पायल आम खाती है। ठीक, इसमें भी देखिए ती आ गया। फिर आप फॉर्मूला लिखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका है पायल। खा रही है तो खाने को क्या बोलते हैं?
ईट सिंगुलर है तो एस लगाना पड़ेगा। अ मैंगो, पायल ईट्स ए मैंगो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मेरे पिताजी पेपर पढ़ते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मेरे पिताजी यानी माई फादर। यहाँ वर्ब क्या है? पढ़ना। पढ़ने को क्या बोलते हैं? रीड। क्योंकि आपके पिताजी सिंगुलर है, एक का बोध हो रहा है। रीड्स अ पेपर। माई फादर रीड्स ए पेपर। इसमें आपने देखा ते आ रहा है, ती आ रहा है, ता आ रहा है, ता आ रहा है, ती आ रहा है। इसका मतलब जो भी सेंटेंस आप बोलने पर ता ते ती आएगा तो आप समझ जाना कि वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल। और इस प्रकार आप छोटे छोटे सेंटेंस घर में बना सकते हो और इजी वे में प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करके आप आसानी से स्पीकिंग इंग्लिश कर सकते हो। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस बताऊंगा।